हमारी लाडली बहनाएं बैठी है। आप बताओ बहनों, रक्षाबंधन तो एक बार आता है साल में और भैया दूज भी एक बार आती, लेकिन हर महीने रक्षाबंधन के नेक आपका भाई पहुंचाता कि नहीं पहुंचाता है? 1,500 रुपया महीना बहनों के खाते में। जब 1,500 रुपया महीना के तो बहन भी हाथ जोड़ के प्रणाम कर रही है, ताली वाली बजा के भी आनंद ले सकते हैं अपने आप के लिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये किसानों का पूरा क्षेत्र है। हमारे बीच किसानों के लिए सम्मान की निगाह भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में क्या होती है? हम तो अपने उस गौरवशाली अतीत से जुड़ते हैं जहां कृष्ण कन्हैया का आनंद अलग प्रकार से और भगवान बलराम का हलवाला उनका दृश्य देख करके दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करने की इच्छा होती है। इसलिए एक बार मेरे साथ सभी किसान भाइयों के लिए बोले भगवान बलराम की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और जब किसानों की बात करते हैं, भगवान बलराम की बात करते हैं, तो किसानों के लिए हमारी पार्टी के मन में सम्मान क्या है इसका उल्लेख करना चाहते हैं। आप अंदाज लगाओ, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर की भूमिका अदा करते हैं। दोनों अपने जीवन में सबके लिए काम करते, सारे समाज के लिए मेहनत करते। सीमा पे छाती अड़ा करके दुश्मन से मुकाबला करने में जवान अपनी भूमिका अदा करते। और इस सृष्टि पर जब से धरती की उत्पत्ति हुई, हर भूखे को अन्न देकर किसान अपनी प्राण की बाजी लगा करके खेती करता है। और किसान की खेती से सम्मान की अपेक्षा होती, लेकिन कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं किया, कभी फूटी कोड़ी नहीं दी। मुझे प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके नेतृत्व में हमारी सरकार भी काम कर रही। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। जिन जिन को मिलती हाथ खड़े करके बताओ किसान सम्मान निधि। जिन जिन किसान भाई बहनों को कहीं मांगने जाने की जरूरत नहीं, किसी ऑफिस में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, बिना किए बैंक अकाउंट में आती है। ये है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए। और बहनों के लिए भी और भाइयों के लिए भी हमारी सरकार भी बराबरी से आपके उधर के पैसे आए, पीछे पीछे मध्य प्रदेश सरकार के पैसे भी आते हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपनी भावना के लिए। और केवल किसान भाई बहनों के लिए नहीं, संबल योजना के माध्यम से गरीब आदमी के जीवन में कोई भी कारण से कोई घटना घट जाए और जिसका संबल में पंजीयन है, दुर्घटना घटेगी 4 लाख उसको भी मिलेंगे। हाथ कट गया, कोई अंग भंग हो गया, उसके भी पैसे मिलेंगे। हमारी संवेदना है, ये पैसे का सवाल नहीं है। सरकार का मतलब हर परिस्थिति में अपने भाई बहनों के साथ खड़े रहने का संकल्प ये होना चाहिए। नमस्कार। प्रदेश के जितने भी किसान हैं उनका एक ही सवाल है कि आखिर उनके खाते में पैसा कब आएगा सीएम किसान कल्याण योजना का 14 किस्त का पैसा आपको 2-2 हज़ार रुपये कब मिलेगा। जैसे कि आपने हमारे मुख्यमंत्री को सुने, उन्होंने खुद कहा जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आता है उसके पीछे पीछे हम भी राशि डाल देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी हो रहा था, लेकिन वर्तमान कुछ महीनों से आप लोगों को पता होगा अब तक के सीएम किसान कल्याण योजना का पैसा नहीं आया, जबकि लगातार प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि आपके खाते में जो है जमा हो रहे हैं। तो आखिर कब मिलेगा ये किस्त आपको बता दें। अभी आप इसके बाद अंतिम तक घोषणा सुनिएगा, जो बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए मिलने वाला है। बताया जा रहा है कि जुलाई के महीने में बहुत बड़ी सौगात किसानों को मिल सकता है। 14 किस्त को लेकर अपडेट मिल रहा है कि जुलाई में मिल सकता है। हालांकि हम आपको बता दें सरकार की तरफ से कोई भी इसके लिए कोई निश्चित डेट नहीं आया है और लाडली बहनों के खाते में भी जल्द ही आपको जो राशि है वो डलने वाला है। बाकी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिएगा और अंतिम तक वीडियो देखिएगा। जो भाषण है वो आपको सुनेगा साथियों। ऐतिहासिक दिन इस मायने में है कि प्रदेश के 49 लाख से ज्यादा किसानों को
49,85,000 किसानों को 7,618 करोड़ रुपए की राशि आज सिंगल क्लिक से आपके खातों में भेजी गई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यह प्रधानमंत्री फसल योजना के रूप में किसी भी देश के किसी भी प्रदेश में दी गई सबसे बड़ी बीमा की राशि है। आज तक इतनी बड़ी राशि कभी नहीं दी गई। मेरे किसान भाइयों, मैं आप सबको बधाई देता हूं और इतना और कहना चाहता हूं कि 7,618 करोड़ ये तो हमने अभी डाले हैं खाते में, लेकिन जब फसलें खराब हुई थी तब भी राहत की राशि के रूप में 2,876 करोड़ रुपए की राहत की राशि पहले डाली थी। अगर अब ये जोड़ ली जाए 7,618 करोड़ रुपया और 2,876 करोड़ रुपया, तो ये कुल मिला के होती है 10,494 करोड़ रुपया। 10,494 करोड़ रुपया ये फसल बीमा के रूप में और राहत की राशि के रूप में। किसान भाइयों, आज मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, आपसे भी पूछ रहा हूं और मध्य प्रदेश के हर पंचायत में बैठे किसानों से भी पूछ रहा हूं, बताओ कांग्रेस की सरकार ने कभी इतनी बड़ी राहत की राशि दी है क्या? आज पीछे तक आवाज आनी चाहिए, कभी दी है क्या? अभी कमल बता रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जब इनकी सरकार होती थी कांग्रेस की, अभी किसी ने कहा मुझे कि कांग्रेस के नेताओं का ये तो बीमा निगम की राशि है। अरे कांग्रेस के मित्रों, जब तुम्हारी सरकार थी तब बीमा क्यों नहीं मिलता था? फसल बीमा योजना की राशि क्यों नहीं मिलती थी? सोनिया जी को जवाब देना पड़ेगा, राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा, कमलनाथ को जवाब देना पड़ेगा, दिग्विजय सिंह को जवाब देना पड़ेगा। जब तुम्हारी सरकार थी तुमने महापाप किया और प्रीमियम की राशि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रीमियम के रूप में देनी थी, कभी दी ही नहीं बीमा कंपनी को, और दी नहीं तो किसानों को कभी पैसा मिला नहीं। तुम पैसे जमा नहीं करते थे प्रीमियम के। मुझे कहते हुए मन में तकलीफ होती है, जब पहले इनकी सरकार थी 2003 तक दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप केवल कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया था। सड़कें नहीं, बिजली नहीं, सिंचाई का पानी नहीं, फसल बीमा की योजना नहीं। दिग्विजय के पूरे राज्य में 8 करोड़ रुपया 10 साल में केवल फसल बीमा योजना के मिले थे। केवल 8 करोड़ रुपया पूरे कार्यकाल में 10 साल में। और जब कमलनाथ आए और महापाप किया, फसलें बर्बाद होती थी किसान की। जब फसलें बर्बाद होती थी तो मुआवजा तो, राहत तो छोड़ दीजिए, फसल बीमा योजना छोड़ दीजिए, कई जगह सर्वे तक नहीं करवाया गया। किसान भाइयों, सर्वे तक नहीं करवाया गया।